हाँ भी तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं सुपर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में। हाँ भी तो देखो, त्रिकोणमिति चल रही थी हमारी। और त्रिकोणमिति में बेसिक अनुपात मैंने बताए थे, साइन कोस टेन वगैरह इनके सबके फॉर्मूले बता दिए थे। और आपका चतुर्थांश में जो अष्टक नियम था वो मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। 90 प्लस थीटा कैसे करते हैं और 90 माइनस थीटा कैसे करते हैं, मैंने आपको कल बता दिया था। देखो ठीक है ना, यहाँ पर जीरो होता है कोण या 360, ठीक है ना। यहाँ पे कोण मैंने 90 बताया था, यहाँ 180 मतलब 180, यहाँ आपका 270 बताया था, ठीक है ना। ये मैंने 90 में चेंज होने वाला आपको बता दिया था। यदि बिना चेंज होने वाला देखना है तो देखो 180 है ना, 180 से प्लस ज्यादा होगा या कम होगा वो आप देख लेना, ठीक है ना। अरे 180 से प्लस थीटा करेंगे तो तीसरे चतुर्थांश में जाएगा, और तीसरे चतुर्थांश में कौन प्लस का होगा, ए ऐसे टी सी, ये तो बताया था। टी का मतलब टी फोर टेन होगा, टेन का उल्टा कोर, ये दोनों तो प्लस के होंगे, बाकी सब माइनस के हो जाएंगे इसमें, ठीक है ना। ये मैंने कल आपको बता दिया था, ठीक है। एक चीज है इसमें आप देख लेना, देखो यदि सपोज करो मैं जीरो प्लस थीटा करूं, जीरो प्लस थीटा तो थीटा ही आएगा, पर एक चीज एक कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पे, जीरो माइनस थीटा। बच्चों यदि जीरो में से थीटा घटा दूं, जीरो में से थीटा घटा दूं तो तीसरे चतुर्थ सॉरी चौथे चतुर्थांश में आ जाएगा। अगर जीरो में से माइनस थीटा कर दिया, इसका मतलब क्या होता है, माइनस का थीटा। अगर कहीं का माइनस का थीटा कोण है वो तीसरे चतुर्थांश में आएगा। इसका कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा, यदि साइन माइनस का थीटा तो मतलब 90 का 270 पे तो चेंज होता है, बाकी का नो चेंज आएगा। मतलब क्या आएगा, साइन है तो साइन आ जाएगा, मतलब साइन थीटा। अब देखो प्लस माइनस का क्या चक्कर लगेगा, अभी इसमें मैं ऐसे लिख रहा हूँ नॉर्मली। अभी तो देखो कोस माइनस थीटा, यहाँ आपका कोस थीटा ही रहेगा, टेन टेन रहेगा, टेन थीटा माइनस का थीटा आपका टेन थीटा हो जाएगा, और कॉट माइनस थीटा आपका क्या होगा, कोट थीटा, ठीक है भाई। मतलब जो अनुपात सेम के सेम हो जाएंगे, कोट की जगह क्या आएगा, कोसेक आ जाएगा, कोसेक थीटा सॉरी माइनस का थीटा बराबर कोसेक थीटा, ठीक है भाई। और अगर मैं बात करूं, एक बचा हमारा सेक थीटा, सेक माइनस थीटा, माइनस थीटा वाले देख रहे हैं ना सारे, तो यहाँ पर सेक थीटा आ जाएगा। अब इसमें कौन सा प्लस होता है कौन सा माइनस, ये आपको देखना। अभी यहाँ पे ध्यान दो, जीरो में से यदि थीटा डिग्री घटाऊंगा तो चौथे चतुर्थांश में लाई करेगा और चौथे चतुर्थांश में आ जाएगा। तो चौथे में देखो कोस, कोस और सेक, अरे सी फोर कोस, कोस का उल्टा क्या हो जाएगा सेक, मतलब एक तो ये वाला और इसका उल्टा सेक देखो ये वाला, ये दोनों तो प्लस के होंगे, बाकी सब माइनस, बाकी सब क्या हो जाएंगे माइनस। अगर कहीं का साइन माइनस थीटा तो उसको क्या लिखेंगे, माइनस का साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा। अगर कहीं का कोस माइनस थीटा लिखा हुआ तो उसे क्या लिखेंगे, कोस थीटा प्लस का। जैसे कि अगर मैं बात करूं साइन माइनस 30 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो इसका मान क्या हो जाएगा, माइनस साइन 30 माइनस साइन 30। अरे बात समझ में आ रही है, साइन 30 का मान आप जानते हो, साइन 30 का माइनस मान कितना होता है 1/2। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसा अगर मैं कोस का निकालूं, कोस माइनस 30 ही निकाल लो, चलो कोस माइनस 30 किसके बराबर होगा, कोस थीटा के। अरे कोस 30 के, मतलब इसका प्लस माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता कोस का और सेक पे, ठीक है ना। तो कोस 30 का मान √3/2, ठीक है ना। तो इस तरीके के मान तो आपके आधे होंगे। ये कुछ क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, मैं इन्हें करा देता हूँ, मैं इन्हें करा देता हूँ, जरा ध्यान से देख लो एक बार, ठीक है भाई। देखो मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं, इसके बाद मैं पाइथागोरस त्रिक बताने वाला हूँ आज। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है पाइथागोरस त्रिक का, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना लास्ट तक वीडियो, और जब वीडियो देखा करो तो कॉपी पेंसिल लेकर बैठा करो, ठीक है ना। जो सी मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा उन्हें आप नोट किया कर लिया करो, ठीक है भाई। तो देखो चलते, देखो पहला क्वेश्चन है इसमें, कल वाले कॉन्सेप्ट पे मैंने क्वेश्चन लिए, ठीक है ना, तब ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा। देखो जैसे कि यहाँ पर कोट 18 है, और यहाँ पे ब्रैकेट पूरा होगा, देखो ब्रैकेट है, और यहाँ पे एक पद यहाँ तक है, और फिर ये दूसरा पद है यहाँ तक, ठीक है ना। तो बाहर वाले पद की अंदर मल्टीप्लाई हो रही है, कर लो कोई दिक्कत ना, चलो मैं कर रहा हूँ। देखो अगर मैं करूँ कोट 18 की गुणा हो जाएगी बेटे कोट 72, और यहाँ पे क्या बचेगा कोस स्क्वायर 22, कोस स्क्वायर 22 प्लस। अब देखो कोट 18 गुणा इस वाले पद में तो होगी, ये मैंने थोड़ा वैसे लिख दिया, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं कोट 18 गुणा इस वाले पद में तो कर दूंगा कोट 18। चलो ये जो 72 इस मैं कोट में बदल रहा हूँ, मतलब 1/10 किसके बराबर होता है, कोट के। 1/10 जो बराबर होता है किसके बराबर होता है, ये वाली चीज किसके बराबर हो जाएगी, कोट के। मतलब मैंने कोट 72 कर दिया इसकी जगह, समझ में आता है आगे बात। इस सेक मतलब 1/सेक, अरे 1/सेक स्क्वायर है ना, 1/सेक थीटा बेटा कोस थीटा के बराबर होगा किसके, तो मैं इसे कोस में चेंज कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोस स्क्वायर
थीटा कितना 68 है तो 68 डिग्री हो जाएगा। ठीक है भाई, अरे चीज समझ में आई आपके? मैंने बताया था tan हो चाहे कोट हो, पर इन दोनों थीटा का योग 90 बैठना चाहिए। 18 72 90, तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे इसका? एक। क्या हो जाएगा बच्चों? एक होगा, इसका मान 1 होगा। यहाँ पे क्या बचा? cos स्क्वायर 22 है ना, अरे 22 ही तो है यो। अब यहाँ पे देखो ऐसे, यहाँ पे कोट 18 है और यहाँ कोट 72 है, तो इसका भी तो मान 1 होगा है भाई, क्योंकि 72 में 18 जोड़ोगे तो 90 तो बैठेगा। अब यहाँ से कितना है? cos स्क्वायर 68। अरे आई बात समझ में? अब यहाँ हमारा यहाँ पे बचा क्या? मतलब cos स्क्वायर 22 प्लस cos स्क्वायर 68, इसका मान होगा बच्चों 1। अब तुम सोच रहे होगे इसका मान 1 कैसा होगा? इसके पीछे भी रीजन है। देखो हमेशा ध्यान रखना, यदि साइन स्क्वायर ए हो, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर बी हो, बराबर 1 होगा कब? मतलब यहाँ पर साइन ए मतलब थीटा अलग अलग है, थीटा क्या है? अलग अलग, पर रहेंगे साइन में। यदि यहाँ पर मैं बात करूँ cos स्क्वायर ए है प्लस cos स्क्वायर बी है, इसका मान भी 1 होगा कब? कब होगा बच्चों? जब a प्लस बी का मान 90 हो। a प्लस बी का मान 90, कल ये कॉन्सेप्ट से लाना a प्लस बी का मान 90 है, तो मल्टीपल में बताया था tan, मैंने क्या बताया था? tan में क्या बताया था? tan a इंटू tan b का मान क्या होगा? 1 होगा कब? जब a प्लस बी बराबर 90 होगा। ऐसे मैंने कोट का बताया था, जो सा भी यहाँ पे फॉर्मूला लगा है, यहाँ पे है कॉन्सेप्ट यही तो लगा है, हैं? यही चीज तो है ये वाली। तो यहाँ पर कौन सा लगा? देखो ये है ना, अगर cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी बराबर 1 होगा हमेशा, यदि a प्लस बी का मान 90 हो, तो 22 कितने हो गए? 90 हो गए ना, तो इसका मान डायरेक्ट है 1 लिख सकते हैं। ठीक है ना? हाँ तो कुछ नहीं, मैं एक लाइन में खत्म कर देता अगर हमें ये चीज पता हो तो। ठीक है ना? तो मैंने समझाया आपको, देखो समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन देख लो। ठीक है, इसी बेस पे मैंने क्वेश्चन लिया है ये वाला भी। इसमें देखो अगर हम जानते हैं ऊपर साइन है नीचे कोस है ना, हम जानते हैं यदि 90 में से 90 माइनस थीटा करें तो साइन कोस में बदल जाता है, कोस साइन में। तो हमेशा किसी भी एक अनुपात को चेंज करते हैं। अगर मैं ऊपर वाले अनुपात को चेंज करूं, हमें 39 प्राप्त करना है, तो 90 में से 51 घटा सकता हूं, है भी इसे 90 माइनस 51 कर सकता हूं। नीचे कोस क्या है? कोस 51 है भी। ठीक है भाई, अगर मैं देखना चाहूं तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या है? अरे ये तो कल वाले के जैसा है। देखो 11 और कितना, सॉरी 79 है। अगर मैं इसमें से ऐड करूं 90 बैठ जाएगा, 90 बैठेगा तो मान कितना हो जाएगा? ये वाला 2 ये है, तो 2 मैंने से लिख लिया, इसका और इसका मान कितना होगा? 1। ठीक है, अब आगे 31 है और आगे देखो 59 है यहाँ पे। अगर 31 में 59 ऐड करूं 59 में बच्चों, क्या मैं ये भी तो 90 बैठ जाएगा, तो इसका मान भी तो 1 हो जाएगा। बीच में बचा tan 45, tan 45 की भी वैल्यू 1 होती है, tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1। अब जरा यहाँ पे देख लो 3, ये चीज तो सेम टू सेम ऊपर वाली लिख दी है, अभी मैंने जो लिखा है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b बराबर 1 होगा कब? जब a प्लस b का मान 90 हो। तो 21 और 69 को जोड़ोगे तो कितना बैठेगा? 90 तो बैठेगा भाई, इन्हें जोड़ के 90 बैठ जाएगा, तो इसका मान कितना होगा? 1। समझ में आई इतनी बात? देखो अगर मैं इसे चेंज करूं, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा के बराबर होता है ना, नीचे cos थीटा, ये आपका cos 51। ठीक है, तो इससे तो कट गया हमारा। यहाँ पे देख लो 2 एकम 2, ये 2 हो गया माइनस का 3। अब ये तो 1 होगा, अरे कट गया तो 1 ही बचा, 1 प्लस 2 माइनस का 3, 2 और 1 3, प्लस के 3 होगा, 3 में से 3 गया क्या बचेगा आपका? 0। 3 में से 3 गया तो आपकी क्या बचेगी? 0। समझ में आ रही है ना? देखो अब चर्चा करते हैं पाइथागोरस त्रिक के ऊपर। ठीक है ना? पाइथागोरस त्रिक कहाँ पे अप्लाई करते हैं? अगर ये चीज आपको पता होगी तो आने वाले क्वेश्चनों में, मतलब आने वाले जो कॉन्सेप्ट है आपके क्वेश्चन वगैरह हो, तो बातों में हल हो जाएंगे अगर पता है तो। ना तो देखो कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। देखो भी पाइथागोरस प्रमेय और त्रिक के बारे में समझते थे। ठीक है ना? देखो नॉर्मली पाइथागोरस प्रमेय मैंने कल भी बताई थी, तो आज पाइथागोरस त्रिक के बारे में चर्चा करेंगे। पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है। ये पाइथागोरस प्रमेय बच्चों समकोण त्रिभुज में काम करती है। किसमें? समकोण त्रिभुज में। इस त्रिभुज का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है ना? आपको थोड़ा रोल प्ले हो जाता है पूरे मैथ में। अगर ये चीज पता हो तो बड़े आराम से हम क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है ना? अगर मैं देखो बात करूं, कुछ भी सी नाम करना तो कुछ भी हो सकता है, ABC वगैरह त्रिभुज का, वो उस पर ध्यान मत दो। तो मैं ध्यान देना 90 के सामने की भुजा कर्ण होनी चाहिए। 90 के सामने वाली भुजा कर्ण
इसे हम बोलते हैं लंब। बेसिकली लंब और आधार आपस में चैन भी हो सकते हैं, इसे मैं आधार बोलता हूँ। तो देखो आधार को ए बोलेंगे, लंब को एल, कर्ण को के बोल रहे हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत की तो बात है नहीं। पाइथागोरस फिर में होती है बच्चों, वो होती है जो हमारा जो सबसे बड़ी भुजा है समकोण त्रिभुज की, सबसे बड़ी भुजा किसकी, समकोण त्रिभुज की, उसका वर्ग बराबर होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। मतलब अन्य दो भुजा कौन सी बची, आधार बच गई और लंब बच गई, पर इसके वर्गों के योग के बराबर होगी सबसे बड़ी भुजा। और समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है आपकी कर्ण। क्या होती है, कर्ण आपकी। ठीक है भाई, तो यहीं से हम पाइथागोरस फिर में है और पाइथागोरस त्रिक की भी यहीं से हम क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। यहीं से क्या करेंगे, शुरुआत। ठीक है ना। देखो इसमें हम कुछ जो तुम्हारे महत्वपूर्ण है वो हम बता दूंगा। हम करते क्या है बेसिकली, देखो एनालिसिस करते हैं इसमें। सपोज करो देखो नॉर्मल ज्यादातर यूज होने वाले पाइथागोरस त्रिक हैं आपके 3, 4, 5। ठीक है, ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं। कैसा होते हैं मैं आपको बता दूंगा। चलो 2, 4 ही देख लेते हैं। फिर में 5 है, फिर आपका 12 है, फिर 13 हो जाएगा। एक होता है आपका 8, 15 और आपका 23। ठीक है ना। 8, 15 कितना हो जाएगा, 25, 225। हाँ 8, 15, 17, 8, 15, 17। ठीक है भाई, देखो फिलहाल और बाद में बता दूंगा मैं। अब यहाँ पे देखो त्रिक का देखो क्या रोल है। अगर आपको पता है कि 3, 4, 5, 3, 4, 5, अब ये निकलते कैसे, मैं उसका भी कॉन्सेप्ट बता दूंगा कि निकलते ये कैसे हैं। ठीक है ना। पहले नॉर्मल चीज देख लो, नॉर्मल चीज देख लो। अब कहने का मतलब है ये हमारी क्या है, नॉर्मल सबसे छोटा पाइथागोरस त्रिक है। ठीक है ना। उसके बाद मैंने 5 लिखा, 12 लिखा, 13 लिखा, फिर 8, 15, 17 है। क्वेश्चन में क्या देगा, मतलब किसी वजह से ये इसकी दो भुजा दे दी, तो मैं सबसे बड़ी भुजा पे ध्यान देना। सबसे पहले सबसे बड़ी भुजा, अगर सबसे बड़ी भुजा दे रखे तो समझो कर्ण की, कर्ण का मान लीजिए, क्या दे दिया, कर्ण का। और बाकी की दो भुजा आप कहीं भी लिख सकते हो, आधार बना सकते हो, लंब बना सकते हो, आपकी इच्छा है। मतलब आधार लंब आपस में चेंज हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि अगर किसी प्रश्न में आपको दे दिया कि समकोण त्रिभुज की एक भुजा दे दी उन्होंने, 5 दे दी और एक 3 दे दी, तो तीसरी भुजा आप बिना निकाले, बिना पाइथागोरस प्रमेय निकाले आप अगर 3, 4, 5 याद है तो डायरेक्ट ही आप 4 लिख सकते हो। यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 4, अगर ये चीज पता है। जैसे कि इसमें कोई दो भुजा गिवन होगी, तीसरी आप बता सकते हो, दो भुजा गिवन है, तीसरी अपने आप बता सकते हो यदि ये याद है तो। और करता क्या है, कभी कभी एग्जामिनर करता है इन चीजों को घुमाने की कोशिश करता है। क्या करता है, घुमाने की। कभी कभी इस त्रिक में 2 की गुणा कर देगा, क्या कर देगा, 2 की गुणा। जैसे 2 की मैं गुणा करूं 2 3 6 कर देगा, सब में 2 चौका 8 और 2 पंजे 10। ठीक है ना। कहीं कहीं पे 6 और 8 लिखा रहेगा तो आपको क्या होता है ना, डायरेक्ट ही 10, उसका मान मतलब जब डबल हो रहा है। अरे तो पाइथागोरस त्रिक है, सबका मान डबल हो रहा तो इसका भी डबल हो जाएगा तीसरी वैल्यू का। कभी कभी वो 3 की भी मल्टीप्लाई कर देता है, मैंने उसमें 3 3 9 कर देगा, 3 चौका 12 कर देगा, 3 पंजे 15, इस तरीके से। अरे समझ में आ रही है बात। तो 9 12 15 सब इनसे निकलते हैं वैसे। कभी कभी 1.5 की मल्टीप्लाई कर देता वो, 1.5 की। जैसे कि 15 3 45 यानी 4.5, 1.5 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1.5 की 4 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आएगा। और 1.5 के मतलब 15 पंजे 75 होते हैं ना, 15 चौके 60। समझ में आ गई। अगर इस तरीके से भुजा की बिना किसी वजह से इस तरीके से देता है 4.5 है और 7.5 है, तो आपको अन्य भुजा बतानी है, तो अन्य भुजा कितनी हो जाएगी, 6। तीसरी भुजा कितनी हो जाएगी, 6। अरे चीज समझ में आ रही है ना। 3 की 4 की मतलब ये देख लेना कि इनका कितना गुना हो रहा है। मेन रेशियो मतलब जो मेन त्रिक होते हैं यही होते हैं। ठीक है ना। ऐसी प्रोसेस सभी में अपना लेता है वो, ऐसी प्रोसेस किस में अपनाएगा, सभी में। मतलब इसमें भी 2 की गुणा कर सकता है, 24 कर सकता है, 26 कर सकता है। अरे समझ में आ गई बात। ठीक है भाई। ऐसे यहाँ पे 16 कर देगा, 2 की गुणा करेगा 30 कर देगा और 70 नहीं 34। ठीक है भाई। तो इस तरीके से, इस तरीके में कोई घबराने वाली बात है नहीं। ठीक है ना। देखो और जो तरीके मैं आपको बता देता हूँ।
अरे एक चीज समझ में आ गए, एक त्रिक होता है बच्चों 20 21, क्या होता है 20 21 और आपका 29, ठीक है ना। एक होता है 40 41 और इसमें कितना रह गया, हाँ। अरे एक चीज समझ में आई आपके, मतलब एक 20 होता है, मतलब आपस में सेटिस्फाई करने चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे यहाँ 3 4 5 है, चलो एक बार इसी समझ लो, आपस में मतलब इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर इसका योग होना चाहिए, इसका वर्ग होना चाहिए। जैसे 3 का वर्ग 9 का वर्ग 3 हो, सॉरी 3 का वर्ग 9 होगा, 4 का 16। यदि मैं इसे ऐड करूं 25 बैठ रहा, कितना बैठ रहा 25, तो इसके वर्ग के बराबर बैठेगा, तो बिल्कुल सेटिस्फाई कंडीशन होगी। तो इस तरीके से सेटिस्फाई वैल्यू होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 20 का वर्ग 400 हो गया और 21 का कितना 441 है, तो इसे मैं ऐड करूंगा तो कितना बैठेगा, अभी 4 4 8 है, अरे 4 4 8 इतना। अरे बात समझ में आ रही है ना बात। तो ये आपको कितने का हो गया, 9 81, हाँ 29 का हो गया। किसका होगा 29 का, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। देखो आगे कराते हैं, सॉल्व कर देते हैं। देखो भी वो तो आपको समझ में आ गया होंगे, ठीक है ना। और देखो मैं इस बेस पर क्वेश्चन ले लेता हूँ, इसी बेस पे क्या ले लेता हूँ, क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, ठीक है। अब जैसे कि इसमें दे रखा tan थीटा का मान कितना 4/3 है। अगर देखो मैं समकोण त्रिभुज बना दूं, समकोण त्रिभुज बना दूं इस तरीके से। अब tan का जो वैसा अनुपात में मान कितना होता है, tan होता है बेटे लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार के बराबर होता है, ठीक है ना। लंब बटे आधार, लंब की बात करूं लंब 4 होगा, आधार कितना होगा 3। तो अभी तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या त्रिक बताया था मैंने, 3 4 5 होते हैं, मतलब 3 4 की कंडीशन में कर्ण कितना हो जाता है 5, बताई थी अभी, समझ में आ गई वाली बात, ठीक है। अब इसका मान कैलकुलेट करना, बड़े आराम से मान ज्ञात कर सकते हो। देखिए कैसे, देखो 3 गुणा साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण होता है, लंब ये रहा कर्ण ये रहा, तो लंब बटे कर्ण प्लस 2 गुणा कोस आधार बटे कर्ण होता है ना, कोस आधार बटे कर्ण। आधार 3 है, कर्ण 5 हो गया इसमें, अपॉन 3, ये मतलब साइन का मान निकाल रखा है, जो सब ऊपर है इस तरीके से लिख दो ना, 2 गुणा 3/5, बस कैलकुलेशन ही तो है इसमें। अरे कितना होगा 5 4 3 कितना होगा 12 प्लस नीचे का हर तो समान 5 5 ही रहेगा, और 3 में 6/5 हो गया यहाँ पे। बेटे नीचे का हर समान, तो हर समान को एक बार लिखते हैं हम। देखो 3 चौको 12 माइनस का 3 दूनी 6/5, नीचे का तो 5 तो कैंसिल आउट होगा। अब यहाँ देखो 12 और 6 की बात करूँ, 12 6 18 हो जाएगा आपका। अगर 12 में 6 गए तो 6 बचा, 12 में 6 गए तो क्या बचा 6। अगर मैं इसे कैलकुलेट करूँ तो कितना आ गया 3 आ गया आपका, कितना आ गया 3। अरे बात समझ में आ गई आपके, कैसे कैलकुलेट करना है मैंने, ठीक है ना। इस टाइप की क्वेश्चन पूछेगा, अगर पूछेगा तो नॉर्मली। और मैं बताऊँ देखो किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि अगर ये है साइन थीटा प्लस कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 3 है, तो जैसे यहाँ पे घात पूछी साइन की घात 4 थीटा माइनस का कोस की घात 4 थीटा का मान आप बता दो। मान आपको बताना है कि कैसा आप बताओगे इसे, ठीक है ना। तो अगर मैं इसकी बात करूँ बच्चों, करोगे कैसे इसे। अरे मैं कल बताया था योगांतर का नियम, योगांतर का नियम। यदि आप इसे जोड़ कर लिखोगे, अगर मैं इसे जोड़ दूं तो कोस कट जाएगा, तो ऊपर बचे साइन ही बचेगा। क्या बचेगा साइन। अगर ऊपर वाले में से नीचे घटा दो तो कोस बचेगा। क्या बचेगा कोस। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखो, यदि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर c प्लस डी और c माइनस डी हो, इस तरीके का कोई भिन्न हो, तो योगांतर नियम कहता है बच्चों ऊपर a बचेगा नीचे b बराबर में c बचेगा d। अरे समझ में आ गई वाली बात। मतलब क्या करा, एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया, एक बार जोड़ दिया एक बार क्या कर दिया घटा दिया इन्होंने। अरे जब इसे जोड़ोगे तो b माइनस वाले कट जाएंगे, जब नीचे से घटाओगे तो प्लस वाले कट जाएंगे। जोड़ेंगे माइनस वाले कटेंगे, घटाएंगे तो प्लस वाले कटेंगे, ठीक है भाई। तो यही कहानी है यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे देख लो, अरे दुगुना आता है यहाँ पर, 2 से 2 बढ़ जाएगा ना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ना, योगांतर का नियम हो गया। इससे ये बना सकते हैं, इससे ये बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ना। अब ऊपर हमने जोड़ा, जब भी तो कटे होंगे माइनस वाले है भाई, जब ऊपर जोड़ा माइनस वाला जब भी तो कटेगा। ऊपर जोड़ोगे 3 और 1 4 हो जाएगा, नीचे घटा दो 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया, 2 बचा। इतनी बात समझ में आ रहा है। अब जो साइन बटे कोस होता क्या है बच्चों, साइन बटे कोस होता है आपका tan। साइन बटे कोस क्या होता है, अरे लिख जा
टेन थीटा, और ये कितना आ गया आपका 2, कितना आ गया 2, तो 2 ही तो आएगा। तो इसे 2/1 कह सकता हूँ, त्रिभुज बना सकते हो आप यहाँ पे इस तरीके से। इसे तो मिटा दो, अभी इसे मैं मिटा सकता हूँ। पाइथागोरस फिर में क्या कहती है, tan होता है लंब बटे आधार, लंब है आपका 2, आधार है 1। यदि इसे कैलकुलेट करेंगे किस करण है ना, तो 1 2 1 2 1 का तो हमने पाइथागोरस थ्योरम देखा ना। पर यदि आधार का वर्ग और इसका वर्ग, आधार का वर्ग 1, इसका वर्ग लंब का वर्ग 4, इसे ऐड करेंगे तो 5 प्राप्त होगा। रूट में कितना प्राप्त होगा 5, तो इसका मान कितना होगा √5, ठीक है ना। तो हमें तो इसका मान निकालना है ना। साइन बेसिकली क्या होता है, लंब बटे करण होता है, लंब ये रहा करण ये रहा, अरे लंब ये रहा करण ये रहा। पर बच्चों घात तो उसकी 4 है, 4 घात कर दो माइनस ऐसी। कोस का क्या होता है आधार बटे करण, आधार 1 है, करण तो वही √5 है, पर घात तो 4 है इसकी। तो 4 घात का मतलब 2 की घात 4 का मान कितना होता है, अरे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की घात 4 का मतलब 2 की 4 बार गुणा, अरे 2 की 4 बार गुणा कर सकते हैं इस तरीके से। तो कितना आएगा 16 ऊपर है, नीचे 5 √5 का घन, सॉरी घात 4। तो यदि हम जानते हैं √5 की घात 2 का मान कितना होता है 5, और घात 4 है तो 5 का वर्ग यानी 25 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे 1 का वर्ग 1 की घात कितनी में से उसका मान 1 ही होगा, नीचे 25 आएगा 16 में से। 16 में से यदि एक घटक को कितना बचेगा 15, नीचे 25 है, 5 से कट रहा, 5 के 15, 5 पंजे 25, तो यहाँ का आंसर हो गया। यहाँ आपका क्या हो गया बच्चों आंसर, ठीक है ना। तो इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखो। देखो और क्वेश्चन लेते हैं। देखो भी एक मैंने क्वेश्चन निकाला है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेते हैं चतुर्थांश से रिलेटेड, ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय में। जैसे इसमें दिया हुआ है sec थीटा 13/5 हो, चलो इस चीज से हमें पता पड़ी है sec थीटा 13/5, इससे हम चतुर्थांश मतलब त्रिभुज बना सकते हैं। अगर मैं sec की बात करूं, sec का जो सूत्र होता है, sec किसका कोस का उल्टा होता है, तो कोस का आधार बटे करण होता है, पर इसका उल्टा हो जाएगा मतलब करण बटे आधार, करण बटे आधार। करण ऊपर वाला मतलब 13, आधार दिया हुआ है 5, तो 5 12 13 भी पढ़ा था, तो इस वजह को मैं डायरेक्टली 12 कह सकता हूँ मैं। समझ में आ रही है बात, अरे 5 12 13, बस हमारा पाइथागोरस थ्योरम का इतना ही फायदा है और कुछ नहीं है, थोड़ा टाइम बचेगा, ठीक है ना, थोड़ा टाइम बच जाएगा। अब इसमें देखो हमारे सारे मान पता पड़ गए, जो हम मान बताना होगा वो हमें बताना। अब साइन का मान पूछा, साइन थीटा, साइन थीटा लंब बटे करण होता है, क्या होता है लंब बटे करण। लंब है बेटे 12 और कर्ण है आपका 13, ठीक है ना। तो जल्दी में अगर पूछेगा तो इस तरीके से हम बता दोगे, परंतु बेटे एक चीज का यूज हुआ है इसमें, इसमें कह रहा है थीटा चौथे चतुर्थांश में है। थीटा आपका कहाँ है चौथे चतुर्थांश में, पहला ये ना आपका, दूसरा चतुर्थांश ये ना, तीसरा चतुर्थांश ये है, चौथा चतुर्थांश ये है। तो बेटे चौथे चतुर्थांश में तक कोस और सेक ही प्लस के होते हैं, इनके अलावा कोई आएगा तो मारा जाएगा, इनके अलावा कोई और आएगा तो मारा जाएगा, मारा जाएगा मतलब माइनस का हो जाएगा है। तो बस चौथे चतुर्थांश में कोस और सेक की परमिशन है, इसके अलावा और किसी की परमिशन नहीं है आपकी। तो बात आ रही है साइन की बच्चों, तो साइन कैसा हो जाएगा माइनस का, साइन कैसा हो जाएगा इसमें माइनस का, बस इसी चीज का रोल था, ठीक है ना। इस वजह से मैंने क्वेश्चन आपको कराया था। अब चलते हैं देखो सॉरी सर्व समीकरण पे, किसमें हम त्रिकोणमिति सर्व समीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। और ये भी हमेशा यूज होती है, अभी यूज हुई थी पीछे भी, मैंने पहले क्वेश्चन में शुरू में बताई थी, और मैंने डिटेल में बता देता हूँ। त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, सर्व समीकरण क्या दो, क्योंकि 3 होती हैं, कितनी होती हैं 3। नॉर्मली अगर पहली सर्व समीकरण की बात करूं, पहली होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। दूसरी आपकी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। तीसरी होती है आपकी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है ना। एक साइन कोस में है, दूसरी सेक और टेन में है, और उससे अगली है कोसेक और कॉट में, ठीक है ना। तो इसमें देखो यहाँ पे माइनस में दोनों, इन दोनों का सेम कॉन्सेप्ट है, पर ये अलग है इन दोनों से, ये प्लस में है, किसमें है
प्लस में, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होना चाहिए 1। ठीक है ना। देखो प्रूफ चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, आपको प्रूफ भी मिलेगा उसका। ठीक है ना। पर प्रूफ का आपको प्रूफ थोड़े कराने, आपको तो ये जानने हैं। सही है भाई। देखो कहते क्या करते क्या है, देखो यहाँ से हम साइन का मान निकाल सकते हैं। यदि मैं साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालूं तो बच्चों क्या कोस भी इधर ले रहा हूँ तो 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और खाली हम साइन का ही मान निकालना है तो स्क्वायर है, तो इस वजह से इधर हम क्या लगा देंगे अंडर रूट। क्या लगा देंगे अंडर रूट। तो इस तरीके से हम साइन का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरफ से निकाल सकते हैं। ऐसे जैसे मैंने साइन का निकाला कोस का भी तो निकाल सकता हूँ। अरे कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहीं से। और यदि मैं इसका रूट हटाऊं मतलब स्क्वायर हटाऊं तो इधर रूट आ जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो ये चीज़ तो अपने आप भी खुद कर सकते हो। ये चीज़ तो अगर ये हमारा मेन सूत्र बता तो बाकी की चीज़ जो अपने आप कर सकते हैं। मतलब साइन स्क्वायर की जरूरत है 1 माइनस का कोस स्क्वायर लिख दो। ठीक है ना। अगर कोस का साइन बची तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। अगर सपोज करो मुझे यहाँ पर सेक स्क्वायर की जरूरत है, खुद सोचो सेक स्क्वायर की जरूरत है, tan को इधर ले जाओ तो उधर 1 इधर जाके प्लस का हो जाएगा। अरे प्लस का हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यदि मैंने tan का मान निकालना है यहाँ पे, tan तो इधर प्लस है, इधर 1 भेज दो तो tan ही बच जाएगा। तो सेक की तरफ आ रहा है ना 1, तो इस तरीके से tan का फॉर्मूला हो गया। ऐसे यहाँ पर बाकी मैं निकाल सकता हूँ। देखो कोसेक का स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और कोट स्क्वायर थीटा क्या निकालना तो क्या हो जाएगा, ओ सॉरी, अरे ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे इस चीज़ का तो ध्यान ही नहीं दिया। हमें tan का निकालना तो इधर जाकर माइनस का हो जाएगा ये। अब ये गलत लिख लेते हैं। सेक देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है ना। ये बिल्कुल सेम है, थोड़ी अलग है। ठीक है ना। पर इस चीज़ में ध्यान रखना बेटे, थीटा बिल्कुल सेम होना चाहिए। थीटा क्या होना चाहिए सेम, दोनों कंडीशन में थीटा समान होना चाहिए। अच्छा अब वो जो कॉन्सेप्ट निकल गया कहाँ से आया, जैसे मैं 90 प्लस थीटा कर, अगर a प्लस बी का मान 90 हो जाता है तो मतलब अगर दोनों को जोड़ के मतलब उस कंडीशन में क्या होता है देखो यहीं पे देख लो। यदि सपोज करो मैं b का मान निकालूं, किसका मान निकालूं b का, तो 90 माइनस का a हो जाएगा यहाँ पे। चलो इससे देख लो पहले साइन वाली समीकरण में देख लो, मतलब साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी थीटा की जगह मैं 1 रख रहा हूँ और कोस की जगह पे मैं b रख रहा हूँ। कोस की जगह पे क्या रख रहा हूँ b। ठीक है ना, बराबर है। ऐसा क्यों कर रहे हैं देखो अभी निकल कर आएगा ना। चलो मैं 1 लिख डाला अभी, साइन स्क्वायर है और कोस स्क्वायर है ना। ये कोस की देखो b की जगह पे 90 माइनस, कोस की जगह पे 90 माइनस a रख देता हूँ। 90 माइनस क्या रखूंगा a। इतनी बात समझ में आ गई। अब कोस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा बराबर होता है ना, साइन थीटा के इक्वल ही तो होता है। तो मैं कह सकता हूँ साइन स्क्वायर a प्लस ये तो साइन में हो जाएगा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा। और थीटा की जगह तो ये लिखा हुआ तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी मैंने किसकी जगह बदलाव किया था, हाँ यही तो है। अच्छा मान किसका निकाल लेते हैं, अरे एक सेकंड भाई, एक मिनट। हमें मान चाहिए जो मैंने पीछे सूत्र लिखवाए थे साइन स्क्वायर, और मतलब दोनों साइन में होना चाहिए। जब भी तो मैंने बताया था इसका 1। अब देखो 1 होता क्या है, दोनों साइन में होने चाहिए और ए भी अलग होने चाहिए, पर दोनों का योग 90 होना चाहिए। तो मैं प्रूफ कराता हूँ कैसा होता है। एक करूँगा तो बाकी के सब अपने आप कर सकते हो। ठीक है ना। अगर मैं बी का स्थान चेंज कर रहा हूँ, किसका बी का, ए का तो वही रहेगा प्लस साइन स्क्वायर बी की जगह 90 माइनस ए रख देंगे। 90 माइनस क्या रखेंगे ए। तो जरा ध्यान दो, हमने थोड़ा वहाँ पर उल्टा कर लिया था। तो 90 माइनस थीटा किसके कोस थीटा के बराबर होता है ना, तो साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा हो जाएगा। पर थीटा थीटा की जगह तो ये लिखा हुआ है, जब इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह कुछ भी हो उसका मतलब ना है, पर यहाँ पे थीटा का मतलब है कोण। थीटा का मतलब क्या है कोण, एंगल सेम होना चाहिए। यदि सेम है तो साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए का मान कितना हो जाएगा 1 इसके अनुसार। ठीक है ना। तो इस वजह से हम डायरेक्ट इसका मान 1 लिख देते हैं। क्या लिखते थे 1। अरे इतनी बात समझ में आ गई। जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके सामने, क्वेश्चन ले रहा हूँ, आपको करना कैसे है देखो। आपका क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 9 बराबर 1 बराबर 1। अच्छा 3x माइनस 9 है।
यह कितना है 3x माइनस का 9। तो बच्चों x का इसमें पूछ रहा है तो x बराबर क्या होगा, x बराबर क्या होगा, ये चीज समझ में आ रही है। अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है कब, जब थीटा बराबर हो, अरे यहाँ पे 60 है तो थीटा बराबर कर दो ना, इसे 60 होना चाहिए, यहाँ पे कितना होना चाहिए 60। तो अगर मैं इसके अनुसार चलूं मतलब यहाँ तो 60 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 60 है भाई, ये डिग्री में ध्यान रखना। अब यहाँ पे 60 होना चाहिए तो इस चीज को इधर ले जाएंगे, एक्स का मान निकाल लेंगे ना, तो 3x बराबर इसे इधर ले जाऊंगा तो कितना 69 हो जाएगा ना, अरे माइनस की जगह प्लस का हो जाएगा ना उधर जाएगा, तो है भाई प्लस का होएगा जुड़ जाएगा। यदि मैं 3 से भाग दूं, इसे 3 2 6 3 3 9, अरे बात समझ में आ रही है ना, बात 3 से भाग दे दो ना, 3 2 6 3 3 9, तो कितना आ गया हमारा थीटा का मान, सॉरी x का मान 20 कितना आ गया 20। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन थी कभी कभी दे देता है, अगर मैं साइन का ले रहा हूँ, साइन की जगह आप सेक में टेन में पूछ सकता है, कोसेक सेक में कोट में पूछ सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कभी क्या करना है 37.5 cos स्क्वायर 37.5 का मान बताओ क्या होगा। मैंने पीछे अभी देखा था एनटीपीसी के पेपर में क्वेश्चन, ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन था, मतलब यहाँ पे वैल्यू चेंज हो सकती है पर इस टाइप का ही था। तो यार डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया, थीटा बराबर तो क्या कर दोगे 1 कर दोगे, समझ में आ रही है ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना, कल इस पे कल आगे चलेंगे और इस बेस पे क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है भाई। तो आज के लिए बस इतना ही।